आप सभी को शुभ प्रभात। आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 की पाठ संख्या 2 जिसका शीर्षक है लाख की चूड़ियाँ के तृतीय अंश को लेकर मैं आज आपके सामने उपस्थित हूँ। प्रथम 2 अंशों में हमने पढ़ा कि लेखक हमेशा अपने मामा गांव जाता था जहाँ बदलू नाम का एक मनिहार रहा करता था जो लाख की सुंदर सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। दूसरे अंश में भी हमने पढ़ा कि किस प्रकार लेखक पूरा दोपहर बदलू के घर ही रहता था, बदलू के घर ही लेखक रहता था और उसे चूड़ियाँ बनाते हुए देखता रहता था। हमेशा उसके लिए हर दिन 1-2 लाख की गोलियाँ बदलू बना दिया करता था जिससे प्रायः वह खुश होता था। द्वितीय अंश के अंत में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से कांच की चूड़ियों से बदलू चिढ़ता था, यानी मशीन द्वारा बनाई गई चूड़ियों से बदलू को चिढ़ थी और वह उस पर व्यंग किया करता था। जो औरतें कांच की चूड़ियाँ पहनती थीं उन पर भी बदलू ने व्यंग किया है। मैंने आपको होमवर्क दिया था कि वस्तु विनिमय किसे कहते हैं, जिसका उत्तर होगा कि वस्तु के बदले वस्तु लिए और दिए जाने की प्रक्रिया को वस्तु विनिमय कहते हैं। आइए आज इस पाठ के तृतीय अंश को हम पढ़ते हैं। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता था और 1 आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता, परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया हूँगा। तभी मेरे पिताजी की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियाँ पहने हैं। बिरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियाँ देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिलकर आऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरे नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था, मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला, बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए। हाँ, इधर आना नहीं हो सका। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चरपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, न तो मुझे उसकी मचियाँ ही नजर आई, न ही भट्टी। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब न। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है न यह लल्ला, आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है, मैंने कहा। नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों और माथे की नसें उभर आई थीं। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है,
दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है, यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा, व्यथा का अर्थ होता है दर्द, उसके अंदर बहुत बड़ा दर्द छुपा है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए। कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। इतने अंश में हमने ये जाना कि लेखक को जब सहसा बदलू की याद आई और वह उसके दरवाजे पर गया तो बदलू वहीं नीम के नीचे अपनी खटिया पर मिला। परंतु इस बार बदलू से बात कर कर लेखक को यह एहसास हुआ कि बदलू के अंदर अब एक बहुत बड़ा दर्द छुपा हुआ था, और वह दर्द था कांच के चूड़ियों के प्रचलन का। अब गाँव में भी सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियाँ पहनने लगी थीं, जिस वजह से बदलू के द्वारा बनाई गई लाख की चूड़ियों को कोई पूछता नहीं था, और उसका रोजगार उसके हाथों से छिन गया था, जिस वजह से वह जीर्ण अवस्था में पहुंच गया था और बीमारी उसे घेर रही थी, क्योंकि आमदनी का स्रोत समाप्त हो चुका था। इस प्रकार इस अंश में हमने ये जाना कि कैसे मशीनीकरण होने की वजह से मशीनों से खेतों की जुताई और मशीनों से कांच की चूड़ियाँ तैयार किए जाने की वजह से इस प्रकार के अनेक और कोई भी उदाहरण हमें मिलेंगे समाज में, जिसकी वजह से हाथों से कलाकारी करने और मजदूरी करने वाले लोगों का रोजगार छिन गया। इस पाठ के अगले अंश को हम लोग अगले वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। आज आप लोगों का गृह कार्य ये है कि आप इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि किस प्रकार मशीनीकरण होने से रोजगार के साधन कम हुए। आपका प्रश्न है कि किस प्रकार मशीनी युग आ जाने से रोजगार के साधनों में बदलाव हुआ। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।